अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन केलामॉक्स के बारे में। केलामॉक्स इंजेक्शन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। केलामॉक्स इंजेक्शन पेनिसिलिन ग्रुप से है और ये बीटा लैक्टम इनहिबिटर है, जिसका हम आगे चल के इस वीडियो में जिक्र करेंगे। केलामॉक्स इंजेक्शन दो इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड होता है। केलामॉक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल जनवरी 1984 से इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम बात करें केलामॉक्स इंजेक्शन के इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में, तो केलामॉक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और स्पेशली जब बॉडी में सीवियर इन्फेक्शन हो तो सीवियर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इंजेक्शन फॉर्म में केलामॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। केलामॉक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल ईएनटी में किया जाता है। ईएनटी यानी ईयर, नोज, थ्रोट, कान में या नाक में या गले में इन्फेक्शन हो, या ऐसे अफराद जिनको टॉन्सिल्स बार बार हो जाते हो, या ऐसे अफराद जिनको साइनोसाइटिस हो जाता हो, यानी कि चेहरे के इर्द गिर्द साइनसिस होते हैं जिसको मसाम कहते हैं। अगर वो ब्लॉक हो जाए तो उनमें ब्लॉकेज होने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और वो उनमें सोइलिंग हो जाती है, तो साइनोसाइटिस को ट्रीट करने के लिए केलामॉक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा केलामॉक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल चेस्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, खांसी जो कि किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुई हो, या ब्रोंकाइटिस यानी कि फेफड़ों में सांस की नालियां सूज गई हो, उनमें सूजन हो गई हो, तो ब्रोंकाइटिस को ट्रीट करने के लिए भी केलामॉक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको नमूनिया हो चुका हो, तो नमूनिया को ट्रीट करने के लिए भी केलामॉक्स इंजेक्शन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। केलामॉक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जैसा कि सेलुलाइटिस हो, या एनिमल बाइट्स यानी किसी भी जानवर के या कीड़े मकोड़े के काटने से स्किन पे ब्लिस्टर्स बन जाएं या स्किन पे इन्फेक्शन हो जाए, तो स्किन पे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए केलामॉक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। केलामॉक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल हड्डियों या जोड़ों में इन्फेक्शन, स्पेशली ओस्टियोमाइलाइटिस की बीमारी को ट्रीट करने के लिए केलामॉक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो, यानी कि पेट के किसी भी हिस्से में अगर इन्फेक्शन हो जाए, या आफ्टर सर्जरी किसी भी ऑपरेशन के बाद जख्म का ख्याल रखने के लिए, जख्म खराब ना हो जाए, जख्म में पीप ना पड़ जाए, टांके खुल ना जाए या टांकों में पीप ना पड़ जाए, टांकों को खुश करने के लिए भी केलामॉक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, पेशाब में पीप आती हो, पेशाब में जलन हो, या पथरी की वजह से पेशाब की नाली में जख्म हो चुके हों, उनमें इन्फेक्शन हो चुका हो, तो इन कंडीशंस में भी केलामॉक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा केलामॉक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल कुछ मजीद बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, लेकिन एक बात ये भी जहन नशीन कर लें, केलामॉक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल सिर्फ जिस्म में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए किया जाता है और ये वायरल इन्फेक्शन पे बिल्कुल भी काम नहीं करता। अब हम बात करते हैं केलामॉक्स इंजेक्शन के डोजेज के बारे में और इसको लगाने का तरीकेकार क्या है। तो सबसे पहले हम केलामॉक्स इंजेक्शन की स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो केलामॉक्स इंजेक्शन 300 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम और 1.2 ग्राम्स की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। केलामॉक्स इंजेक्शन जैसा कि तमाम उम्र के अफराद में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, चाहे किसी भी उम्र के हों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडल्ट यानी कि बालिग अफराद में। बालिग अफराद में 1.2 ग्राम का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि इंट्रावेनियस लगाया जाता है, यानी रग में लगाया जाता है, और रग में लगाने से पहले इसको डाइल्यूट किया जाता है, जो कि 10 to 20 सीसी में डाइल्यूट किया जाता है, और इसको फर्दर सेफ्टी के लिए 100 ml नॉर्मल सलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड में डाइल्यूट किया जाता है, और उसके बाद 30 to 40 मिनट्स में इसको इन्फ्यूज किया जाता है। यानी केलामॉक्स इंजेक्शन का डोज कम से कम 30 से 40 मिनट में लगाना चाहिए। और एडल्ट्स यानी कि बालिग अफराद में 1.2 ग्राम सुबह शाम दिया जाता है, जो कि 5 से 7 दिन या 10 से 14 दिन पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट के इन्फेक्शन के और सिवियरिटी ऑफ डिजीज के हिसाब से ही इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। अगर हम बात करें केलामॉक्स इंजेक्शन के बच्चों में इसका डोज, तो बच्चों में ऐसे बच्चे जिनका वजन 40 किलोग्राम से कम हो उनका बॉडी वेट, तो ऐसे बच्चों में 25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है, जो कि दिन में 3 बार इसका डोज डिवाइड किया जाता है। यानी बच्चे को कम से कम दिन में 3 बार इंजेक्शन लगना चाहिए, उस हिसाब से इसका डोज सजेस्ट किया जाता है इसको डिवाइड करके। और बच्चों में भी केलामॉक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल इंट्रावेनस यानी कि वेन में किया जाता है, जिसके लिए कैनुला लगाया जाता है, और कैनुला के बाद इसका इंट्रावेनस रूट इस्तेमाल किया जाता है, और बच्चों में भी 100 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट किया जाता है। इसी तरीके से बच्चों में भी इसका डोज डिपेंड करता है बच्चे की कंडीशन पे, टाइप ऑफ डिजीज़ पे और सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन पे, उसी हिसाब से ही इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। नॉर्मली या आम तौर पर इसका डोज 5 to 7 डेज़ या सिवियर इन्फेक्शन की सूरत में 10 to 14 डेज़ तक इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। और यह बात भी जहन नशीन कर लें कि केलामॉक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल सिर्फ इंट्रावेनस रूट पे किया जाता है, इसको इंट्रामस्कुलर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर आप इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर देते हैं तो उसका एक नुकसान सबसे बड़ा ये होगा कि सेलुलाइटिस हो सकता है या एब्सेस होने का बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। यानी जिस जगह पे इंजेक्शन लग रहा है वो इंजेक्शन साइट पकने का खतरा होता है, जो कि पेशेंट एक नई मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है। तो इसको बिल्कुल भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, इसको हमेशा इंट्रावेनस यानी कि वेन में ही लगाना चाहिए।
और पेशेंट को कैलामॉक्स इंजेक्शन लगाने से पहले मरीज़ को कुछ न कुछ खिलाने पिलाने के बाद ही ये इंजेक्शन लगाएं। खाली पेट लगाने से मतली, दिल ख़राब या उल्टी होने की शिकायत हो सकती है और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में घबराहट, दिल की धड़कन तेज़ होने की भी शिकायत हो सकती है। इसलिए सेफ्टी के तौर पर, ताकि पेशेंट को किसी भी किस्म का मसला ना हो, तो हमेशा खाने पीने के बाद ही लगाया जाए और इसका डोज स्लो लगाया जाए ताकि पेशेंट की सेफ्टी रहे। और इसका डोज कम से कम 30 से 35 मिनट या 40 मिनट तक इसका डोज स्लो लगाया जाए। अगर हम बात करें कैलामॉक्स इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो कैलामॉक्स इंजेक्शन के इस्तेमाल से पेशेंट्स में डायरिया होने की शिकायत हो सकती है, वोमिटिंग यानी कि उल्टी होने की शिकायत हो सकती है, नोज़िया होने की यानी दिल ख़राब, दिल मतली होने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा कुछ अफराद में हेडेक यानी कि सर का दर्द होने की भी शिकायत हो सकती है। कैलामॉक्स इंजेक्शन के इस्तेमाल से अगर इसको फास्ट रैपिडली इसको इस्तेमाल किया जाए तो इससे स्टमक अपसेट, बहुत ज़्यादा स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।